सर आपसे शुरुआत करेंगे कंपनी के आपके पिताश्री ने जो यहाँ से 1973 में शुरुआत की, आप 1985 से जुड़े कंपनी के साथ। कंपनी के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा बताइए और अब तक क्या बदलाव देख रहे हैं आप? ये तो पहला शुरू हुआ एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग, इफ़ यू सी, इट इज़ नथिंग बट वर्ड्स एंड पिक्चर्स, सो वी वर पुटिंग वर्ड्स एंड पिक्चर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। आजकल अभी उसको कंटेंट बोला जाता है इन द डिजिटल वर्ल्ड। सो वी आर डूइंग एट वन लेवल creation of content. Now in the digital world हम इसको digital content at scale बोलते हैं. So we do so much more production thanks to the digital ecosystem that we never contemplated earlier. So एक बहुत बड़ा change है. The digital ecosystem is a very rich demanding ecosystem है, तो उसके लिए हम cater कर रहे हैं. दूसरा है 30-40 years ago we've always been in the market research business. Market research is nothing but consumer feedback to companies. ये customer feedback loop जो हम कहते हैं market research. So we have been doing that at scale for decades. Last year we concluded 23 lakh interviews and we produced 1200 reports on a customized basis for our clients. So एक दूसरा तरीका से हमारा research business चल रहा है. तीसरा है 20 years ago technology came on the scene. Technology was one part. Customer data was flowing through many companies. So automobile company या bank company या telecom या retail या banking financial services जो भी हो, all of them have loads of customer data. उनका customer के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं. So this data needs to be analyzed, codified, segmented and processed, and we run marketing campaigns on top of that. So इस तरीके से जो बदलाव आप पूछ रहे हैं, this customer data analytics piece is completely new. Okay. The market research scaling is completely new. The digital content is another piece which is in a way a fantastic ecosystem. All of this together is now contributing 75-80% हमारा धंधा जो है वो digital से आता है, which we could never have contemplated even 10 years ago. So this is the big change that has happened. तो सर इन अ सिंपल लैंग्वेज, एक फॉर एग्जांपल पहले टीवी कमर्शियल सिर्फ आप एक कंपनी के लिए बनाते, अभी जो आपने बताया कि रिसर्च भी कर रही है आपकी कंपनी, तो पूरी डिटेल्स जो है अबाउट द कंपनी उसके बारे में भी आप वीडियोस है या कंटेंट क्रिएट करती है आपकी कंपनी? So एक ज़माना था, अभी भी चल रहा है, वो एक ब्रांड है तो उनके लिए 1, 2 या 3 टीवी कमर्शियल्स बनाएंगे साल में एंड टेलीविजन में जाएगा. यू विल गेट योर ऑडियंस आल्सो वाज कंसंट्रेटेड, फ्रैगमेंटेशन नहीं था उस टाइम पे. अभी क्या हो गया, एक ब्रांड के लिए हम 30, 40, 50 वीडियोस बनाते हैं. ओके. व्हाई? बिकॉज फॉर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस दे वांट वीडियोस, फॉर सर्विस दे नीड वीडियोस, फॉर ट्रेनिंग दे नीड वीडियोस. हर जगह पे अभी वीडियो को जरूरत है. एंड वेयर डू दे पुट इट? अ लॉट ऑफ इट इज पुट इन देयर ओन मीडिया. अपना खुद का वेबसाइट के लिए चाहिए एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए चाहिए. सो एट वन लेवल वीडियोस, व्हाइल देयर इज अ कॉस्ट ऑन कंटेंट क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट आई कैन कंट्रोल. सो कंपनीज आर क्वाइट ओके टू इन्वेस्ट इन कंटेंट बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड. सो जैसे तो हम कर रहे हैं. Same thing is happening on the other two pieces. Our data analytics business is entirely digital. One-to-one campaigns. I mean, we processed last year something close to 100 terabytes of data. So ये scale इतना बढ़ रहा है और बढ़ गया, and it is not stopping. It is the demand for marketing. The marketing ecosystem has been disturbed by digital. And augmented by digital. So I don't want to say just, it's also providing the opportunities to connect with customers in new and different ways. वही है हमारा धंधा. जी डेफिनेटली सर, बिजनेस के ऊपर और पीयर्स के ऊपर भी बात करेंगे. राजीव सर, इसके पहले आईपीओ रिलेटेड मैं आपको पूछना चाहूँगी, ओएफएस कितना है, फ्रेश इशू कितना है, और जो फ्रेश इशू है उसका यूज़ कहाँ पर होगा, बिजनेस ग्रोथ कैसा देख रहे हैं? बिकॉज इन 2 years हमने देखा, इन लास्ट 2 years कैगर ग्रोथ है 40%. क्या कहेंगे ओवरऑल इसके ऊपर? तो पिछले 2 साल से हमारा केक ग्रोथ है वो तकरीबन 30% के हिसाब से ग्रो किया है, और टोटल जो आईपीओ साइज है वो करीब 423 करोड़ है. इस 423 करोड़ को अगर आप ब्रेकअप कर दें तो 250 करोड़ जो है वो है ओएफएस, और 173 करोड़ जो है वो है आपका नया, ओके, फ्रेश इशू. जो ये 173 करोड़ है जो है उसका बेसिकली 4 मेन यूज़ हैं. पहला, जैसे कि आपको शेखर ने समझाया कि जो डिजिटल वीडियोस हैं उनकी मात्रा जो है वो बढ़ते जा रही है. तो हम अभी डिजिटल वीडियो स्टूडियो बना रहे हैं. ओके.
ताकि हम इस क्षेत्र में और काम कर सकें। इस क्षेत्र में हमारा जो बिजनेस है पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक बढ़ा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो एनालिटिक्स और रिसर्च स्पेस है वहाँ पर भी हमारा जो रेवेन्यू है पिछले 2 सालों में काफ़ी बढ़ा है, और वहाँ पर हमारे पास जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राय मैक्स आउट हो रहा है। तो उस क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए हम उस कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं। सो ये सेकंड है। तीसरा है, इस बिजनेस में देखिए टैलेंट बहुत ज़रूरी है, पर टैलेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है। जो तीसरी क्षेत्र जो है, तीसरा से क्षेत्र है जहाँ हम खर्चा करने वाले हैं वो है टेक्नोलॉजी रिफ्रेश। उससे हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ना चाहिए और हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज भी बढ़ेगी। तो वो तीसरा हो गया। और चौथा तो बड़ा साधारण है, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप हमारे बिजनेस में कैपिटल इज वर्किंग कैपिटल, तो हमें वर्किंग कैपिटल डालना है। सो पहला स्टूडियो, दूसरा मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल कर रहे हैं, तीसरा टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं, और चौथा वर्किंग कैपिटल में लगा रहे हैं। ओके, ग्रेट सर, काफ़ी डिटेल्स आपने दी। शेखर सर, जानना चाहेंगे जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट में आजकल देख रहे हैं कि बहुत ही ट्रेंड है, आजकल सभी लोग इस पे आना चाह रहे हैं, तो यहाँ से क्लाइंट प्रोफाइल कैसा आप देख रहे हैं? और क्लाइंट प्रोफाइल एज वही है जो हम बहुत मेनी डेकेड से हम कर रहे हैं। वी आर हमारा क्लाइंट्स है बड़े कंपनियां, ग्रुप्स, ब्रांड्स और लार्ज इंस्टीट्यूशंस। इनका डिमांड्स भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एंड वेरी वाइड एंड वेरी डाइवर्सिफाइड। यू कैन कॉल वन कंपनी, बट उसके अंदर कितना डिविजन्स है, कितना ब्रांड्स है, कितना रिक्वायरमेंट्स है, very large. So I believe our client profile will remain this. We have come here after 5 decades that we have the capacity, our people have the ability to deal with large complex organizations in a mature way. They also seek that kind of partnership. So I don't believe that will change very much. We will, and these are all companies who have high impact in the Indian marketplace. So we need to be more and more relevant for them. We need to stay close to them and we need to be embedded with them. यही है हमारा मंत्र। जी, और राजेश सर, बोरिंग के ऊपर आपसे मैं जानना चाहूँगी, कम हुई है कंपनी की, बट इन लास्ट 6 मंथ्स अगर देखें तो बड़ी है, तो आगे चलकर डेट सिचुएशन जो है वो आप कैसे देख रहे हैं? हमारा तो यही फोकस रहेगा कि डेट फ्री रहे। ओके, अभी इस बिजनेस में क्या होता है चानी, कि जो पहले 6 मंथ्स होते हैं टिपिकली 40% ऑफ रेवेन्यू होता है, और जो अगला 6 मंथ होता है उसमें 60% रेवेन्यू होता है। पर इस बिजनेस में जो फिक्स कॉस्ट होते हैं वो तो सीजन के हिसाब से नहीं बदलते हैं, वो तो तकरीबन बराबर रहते हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट हाफ का जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रहता है वो हमेशा म्यूटेड रहता है, जो इंडस्ट्री फेनोमेना है। और जो सेकेंड हाफ में रहता है वो ऑब्वियसली मेकअप कर लेता है। तो पूरे साल का अगर आप देखते हैं तो लाइक पिछले 2023 के एंड में अगर आप देखेंगे तो टोटल बोरोइंग वाज क्लोज टू 4 करोड़, पर साल के बीच में वो बोरिंग रहता है, क्योंकि अभी आप जो नंबर्स देख रहे हैं वो स्टब पीरियड फाइनेंशियल्स देख रहे हैं, 6 मंथ का फाइनेंशियल्स देख रहे हैं। साल भर आते आते टिपिकली वो मिनिमल हो जाता है। जी, डेफिनेटली। शेखर सर, पीयर्स कैसे रहेंगे यहाँ से आपके, मतलब अगर आई गेस लिस्टिंग अगर देखने चाहे लिस्टेड कंपनी एक ही है, और बाकी पीयर्स कैसे देख रहे हैं आप? सो पीयर्स आपको सेगमेंट से देखना पड़ेगा। सो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में सारे मल्टीनेशनल्स ही है हमारा। सो यू नो द usual names, they're all in the public domain and they do well and we compete with them. Okay. Or research space में भी multinationals, large ones are only multinationals. So वही नाम आ रहा है PS set पे, but they are not listed. Even in the communication space, large multinationals obviously not listed in India. In the data analytics space, there is a group of people. There's one company which is doing what we do, which is listed, which is latent, but honestly they do it in a different zone for a different set of clients. So ऐसा नहीं है कि I can't call them competition. They do well. We do our own space. The space is too large, and the requirement is too large, and the rest of the competition is all emerging companies. Is the only way I can describe it. So अगर ये तीनों combination, if you see, there are very few companies that have these disciplines fused under one unified management. The holding companies, the multinationals are operating holding companies, uske andar there are competencies and there are so many companies that they have acquired. That's a different game.
our business is not acquired. Our business is created. So I'm not saying this is good or that is good. I'm not giving you a judgment. I'm only giving you the structural difference that is existing. So strictly speaking, this combination in the listed space in the main board is not there. There is in the SME board, there are some communication companies. That's a different matter. जी सर, और सर जो यहाँ से व्यूअर्स जो देख रहे हैं जो आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं समझना चाहूँगी, जैसे कि आपने पीयर्स के बारे में बताया, तो यहाँ से आपकी कंपनी कैसे अलग है, क्या यूएसपी है, क्योंकि क्लाइंट्स पॉसिबली हो सकता है कि दूसरे पीयर्स के पास भी जा रहे हैं जो आपके क्लाइंट्स है, तो क्या अलग आपकी कंपनी और क्या यहाँ से एक अच्छी बात है? क्लाइंट्स ऑलवेज हैव द चॉइस, सो द ओनली थिंग यू कैन से हमारा क्लाइंट्स जो है, say top 50 clients have been with us for more than 10 years. Why would they remain with us? There is a reason. The reason is our business, हम कहते हैं ये knowledge based business है, ये result oriented business है. And knowledge is in multiple parts. Knowledge about the company, knowledge about the company's markets, and knowledge of what we have done for them over the years. If you really look at it, this knowledge is not easy to replicate. Anybody can come and say, I'll do something better for you. But if you don't have the fundamental knowledge, how will you replicate? This holds true for my other competitive, our contemporaries also. They also have clients with whom they are embedded. So this business runs on the basis of very long and strong relationships. Relationships which are driven by knowledge. So uske hisab se there is always a competitive moat. And that is the reason why we stay with our clients and our clients stay with us. So this will not change. But going forward, we have to improve our scale of engagement with each of these customers. And of course, add new customers. We add about 15% new customers every year. Okay. So that doesn't change. सर गेम चेंजिंग इनिशिएटिव्स भी ले रही है कंपनी फॉर क्लाइंट्स जिनको बेनिफिट होगा, उसके बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे? So there are, I think 5 major initiatives on the anvil. एक तो हमने लॉन्च किया है आर.के. स्वामी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ इंडियन मार्केट्स. This is going to be a game changer for us because we are saying, look, we need to go deeper and deeper into this market. It's a very complex, interesting, engaging, engrossing marketplace. इसके बारे में जितना हम learning कर सकते हैं उतना benefit हमारे लिए benefit है, and we can bring that benefit to the clients. So we launched a study recently called How India Watched World Cup Cricket. Okay, 500 million viewers watching cricket. You're watching it on OTT or watching it on television. What is the overlap? Are you watching with your wife, with your family? Are you watching with your friends? Are you watching at home? Are you watching somewhere else? Jitna bhi aapka sawal hai, we have the answers. We are the only people with answers like this. Okay. So study like that, and we intend to go deeper, and we have 20 studies we can make. सर इसके ऊपर भी पूरा और एक अलग से शो करके पूरा डिस्कशन हम एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग उसके ऊपर भी सर कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग स्टडी. This is absolutely key. We love what we do in that space because we are fortunate. We have the capacity to think about what we need to create. More importantly, we can execute what we are creating. We have the data collection infrastructure second to none in the country. दूसरी है आर.के. स्वामी ब्रांड एंड मार्केटिंग कंसल्टिंग. दिस वी विल डू फॉर श्योर बिकॉज दिस इज अ स्पेस दैट क्लाइंट्स आर डिमांडिंग, आस्किंग मेरे लिए एक काम करने दो. एंड इन अगेन इन द स्पेस ऑफ मार्केटिंग, अ ग्रुप विथ कम्युनिकेशन स्किल्स, अ ग्रुप विथ डेटा एनालिटिक्स स्किल्स, अ ग्रुप विथ कंज्यूमर प्राइमरी रिसर्च स्किल्स, combination of this, add a layer of brand and marketing knowledge. It's a unique combination which we can bring to market, which we will do. We have been doing that work, now we will formalize it more. We have creating a consumer data platform which is going to be unique. It's going to take us a while. It's got a lot of riddles to solve, but we will solve it and bring that to bear. So there are lots. Actually, this is a digital at scale. Digital at scale is already, we have spoken about that in a big way. So this marketing space is, if you like what you're doing, this is a good space to be in because there's so many things we can do which are innovative, interesting, new, different. करते रहो. Geographically भी अभी हम आउट ऑफ इंडिया भी गए हैं. दुबई और बांग्लादेश में भी हमने ऑफिसेस सेट किया है. देखिए क्या होता है वहाँ पर. जी, और राजीव सर एक लास्टली फाइनेंशियल टर्म्स पे आपसे जानना चाहूँगी. सीजनलिटी रहते हैं इन द बिजनेस क्योंकि मार्जिन हम देख रहे हैं डिक्लाइन इन H1 FY24. टॉप लाइन और मार्जिन ग्रोथ गाइडेंस कुछ आप देना चाहेंगे फॉर 24-25? देखिए, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, बट मैं आपको इतना समझाऊंगा कि H1 और पूरे साल को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सीजनैलिटी.
मैं आपको वापस समझाऊंगा कि जैसे कि H1 में 40% होता है, H2 में 60% रेवेन्यू होता है। इस बिजनेस में अगर आप 23 में देखेंगे तो हमारा ग्रॉस मार्जिन है 68%। ओके, वो ग्रॉस मार्जिन क्या है? रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको आप माइनस करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन आता है। मान के चलिएगा ग्रॉस मार्जिन 68% आपका हुआ। उसके बाद आप जो फिक्स कॉस्ट जो है ना, वो चूंकि 40-60 के हिसाब से डिवाइड नहीं होता है साल के अंदर, वो 50-50 के तकरीबन ही एलोकेट होता है। तो मार्जिन जो फर्स्ट हाफ में रहते हैं, जो मार्जिन परसेंटेज जो फर्स्ट हाफ में रहते हैं, और वो पूरे साल का अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वो कंपेरेबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी। ओके, So that is very important. Okay. It is only a fraction of full year's. It is just a fraction of full year's profitability. जो हमने पास्ट में देखा है। These trends are known. It's in the industry. Right, sir. Industry phenomena. It is nothing new only to this company. जी राइट सर। और सर काफ़ी डिटेल डिस्कशन रहा और इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके साथ रहा। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर IPO एंड लिस्टिंग। थैंक यू अगेन सर। राजीव सर, थैंक यू। Thank you.